हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका न्यू ह्यूमन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में, एक्चुअली ह्यूमन के कंकाल तंत्र के बारे में, ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्लियरली मैं आपको बताऊं तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि आपकी जो 206 हड्डियां होती हैं बॉडी में कहां कहां पे होती हैं और उनका नाम क्या होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप स्टूडेंट नहीं हो और अपने बॉडी के बारे में जानना चाहते हो बड़े आसान तरीके से कि आपके अंदर जितनी भी हड्डियां होती है, जितनी भी बोन्स होती हैं, उनका क्या नाम है और कहां पे कितनी बोन्स पाई जाती हैं, और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा आपको अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर क्लास 10th में हो या फिर आप कोई बड़ा कोर्स कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके स्केलेटल सिस्टम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की जल्दी से। तो आपका पूरा शरीर जो होता है वो उसके अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है। कंकाल तंत्र का मतलब क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब कि हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा पाया जाता है और जिस पे आपका शरीर टिका होता है। सोच लीजिए कि आपकी बोन्स ना होती तो क्या होता। अगर आपके अंदर बोन्स ना होती तो आप रेंग कर चलते, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी भी हड्डियों के बावजूद भी रेंग कर चलते हैं। तो आप ऐसा कोई काम ना करिए कि रेंग कर चलिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये हड्डियां जरूरी क्यों होती हैं, तो दो तीन चीज के लिए जरूरी होती है। एक तो इसलिए ताकि हमारा जो नाजुक अंग है, जो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उनकी रक्षा होती रहे, और दूसरी चीज ये बोन्स इसलिए जरूरी होती हैं ताकि हम सीधे खड़े होकर के चल सके, हमारे शरीर को एक सहारा मिल सके, हमारे शरीर को स्ट्रक्चर मिल सके। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस के स्केलेटल सिस्टम की, मानव के कंकाल तंत्र की, हिंदी में कंकाल तंत्र, इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम, दोनों में मैंने आपका वीडियो ये बनाया हुआ है। तो दोनों लैंग्वेज जो का यूज हो रहा है, तो आप ध्यान से, आप किसी भी लैंग्वेज वाले हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो आपकी पूरी बॉडी को अगर हम देखें तो इसका जो कंकाल तंत्र है इसके दो भाग में है, मतलब इसको दो भाग में बांटा गया है। तो आपके शरीर को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है अक्षीय कंकाल। स्केलेटल सिस्टम हैज टू टाइप। कौन कौन सा? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलो, अंतर क्या है दोनों में? अक्षीय कंकाल का मतलब अक्ष, मतलब एक शरीर का धड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अब ऐसे समझ लीजिए कि अक्षीय कंकाल ऐसे जगह पे पाया जाता है जिस जगह जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे आपका सर, आपका वक्ष भाग, ठीक है। तो जो अक्षीय कंकाल होता है वो हमारे शरीर का एक्चुअली जितनी भी हड्डियां धड़ में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल, ठीक है। वो बनाती हैं अक्षीय कंकाल। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं। अभी बात समझ में आई? कहां कहां पे? आपके रीढ़ की हड्डी में, आपके पूरे वक्ष भाग में और चेहरे में, सबको मिला ले तो कितनी बोन्स? 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल का मतलब होता है उप अंगों का कंकाल। उप अंग मतलब ऐसे अंग जो जरूरी तो हैं लेकिन जीवित रहने के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे आपका हाथ और पैर, मान लीजिए किसी का हाथ पैर कट जाता है लेकिन आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है। अब बहुत ज्यादा कोई दिक्कत ना हो जाए तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे हैं। अब लेकिन कोई ऐसा आदमी तो नहीं देखेंगे जिसका गला कट जाए जीवित हो, वैसा व्यक्ति नहीं हो सकता है। अभी बात समझ में आई ना? तो चलिए देखते हैं अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। तो उपांगीय कंकाल में आपका हाथ पैर आ जाएगा, हाथ पैर को जोड़ने वाली हड्डियां, क्योंकि हाथ और पैर किससे जुड़ा है? आपके अक्षीय कंकाल से जुड़ा है, तो उसको जोड़ने वाली भी बोन्स होंगी, वो भी उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आएगी। तो चलिए डिटेल में देखते हैं अक्षीय कंकाल कितने प्रकार का होता है और अक्षीय कंकाल में, मतलब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। आपके अक्षीय कंकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 कौन कौन सा भाग? एक तो आपका पूरा सर, हेड इसको बोलते हैं, ठीक है। स्कल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कल, खोपड़ी, ठीक है। दूसरा आपका ये वक्ष वाला भाग जिसमें पसलियां इत्यादि पाई जाती हैं, ठीक है। और तीसरा वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम का मतलब आपके रीढ़ की हड्डी, मतलब मेरुदंड, जिसमें छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। अब चलिए देखते हैं तीनों पार्ट्स में बोन्स कितनी कितनी होती हैं। तो आपका ये जो सर है इसमें 29 हड्डियां होती हैं। कितनी? कुल मिला के 29 हड्डियां होती हैं। थोरैसिक पार्ट में 25 होती हैं। कितनी? 25। वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है? 26। अगर एक व्यक्ति जो 6 साल से बड़ा है, एक आदमी जो 6 साल से ज्यादा है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें लगभग
जो उसका रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है जिसको कशेरुका बोलते हैं, उसकी संख्या 26 होती है। तो अभी जोड़ लीजिए, तो 29, 25 और 26 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो अच्छे कंकाल में 80, ठीक है। अभी क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको और छोटा करेंगे। तो हेड हो गया, उसके बाद आपका थोरैसिक केज हो गया जिसको हम वक्ष कटहरा बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम मतलब मेरुदंड हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। आपकी जो हेड होता है, मतलब जिसको हम स्कल बोल रहे थे, उस स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, या स्कल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर आप ये पूरा सिर देखें, खोपड़ी देखें, तो इसमें बताओ कितने पार्ट्स हो सकते हैं। ये आप देख रहे हो, एक तो चेहरा वाला पार्ट हो सकता है, एक ये वाला पार्ट हो सकता है, एक कान हो सकता है ना। इतने ही पार्ट हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा पार्ट नहीं हो सकता। तो चलिए, इसको बांटा गया है कितने भाग में, मुख्य रूप से 3 भागों में, लेकिन एक और है, मैं बाद में बताऊंगा। एक तो है कपाल, एक है चेहरा, कपाल को बोलते हैं क्रेनियम, चेहरे को बोलते हैं फेस, और तीसरा है कान, कर्ण, ठीक है। वो क्योंकि चेहरे से ही अलग है और सर से भी अलग है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए, कपाल, क्रेनियम, चेहरा, फेस, और कर्ण मतलब ईयर, ठीक है। तो इतनी जगह होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की हड्डियां होती हैं, उसी को हमें देखना है। और एक होती है हायोइड बोन, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं ये क्या है। तो चलिए देखिए, कपाल जो होता है इसमें 8 हड्डियां होती हैं गिनती की, लेकिन अगर उनके प्रकार बताएं कि वो उस हड्डियां तो गिनती की तो 8 हैं, लेकिन प्रकार, जैसे आप में 2 हाथ होते हैं दोनों हाथ, ठीक है, मतलब एक जोड़ी हाथ है, ऐसे भी बोलते हैं। तो 8 की संख्या है, मतलब आपके खोप, ये जो इस क्रेनियम है, कपाल है, उसमें। अब ये 8 बोन्स जो होती हैं एक्चुअली नहीं होती हैं, ये 6 बोन्स होती हैं, ठीक है। मतलब आपके कपाल में 6 बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 बोन ऐसी होती हैं जो पेयर्स में होती हैं, बाकी सब सिंगल सिंगल होती हैं। तो गिनती करोगे तो 8 हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके कपाल में हड्डियां कहां कहां और कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, आपके जो सबसे आगे की, मतलब आपका ये जो सिर है, कपाल है, इसमें जो सबसे आगे की हड्डी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। देखो, ललाट अस्थि बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसकी हिंदी ना जानो तो ज्यादा सही है, क्योंकि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद एकदम सीधे से ऊपर आओगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ऊपर ऐसे हाथ रखो, तो यहां पे एक इस तरह से, एक इस तरह से बोन पाई जाती है, तो दोनों आपस में जुड़ी होती है। उसको बोलते हैं पैराइटल बोन, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2। यहां पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है। पीछे की तरफ आ जाओ, ऐसे, इसकी संख्या ऐसे होती है पीछे की तरफ, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑजिपिटल बोन, ऐसे होती है ऑजिपिटल बोन। तो इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। उसके बाद अगली कान के पास में होती है, कान के पास में एक इधर एक इधर, उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और 2 ऐसी बोन्स होती हैं जो अंदर में पाई जाती हैं, आग के अंदर में जाना पड़ेगा, वहां पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एथमोइड और स्फिनोइड। ये 2 बोन्स होती हैं जिसकी संख्या 1-1 होती है। तो अभी कितना होगी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑजिपिटल, स्फिनोइड, एथमोइड। तो जिसमें पेराइटल और टेम्पोरल की संख्या 2-2 होती है, बाकी सबकी 1-1 होती है। तो कुल मिला के नंबर्स ऑफ द बोन्स कितना हो गई, 8 हड्डियां होती है कपाल में। बात समझ में आई। जबकि उनकी संख्या 8 होती है, टाइप्स ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 6। अब बात करते हैं चेहरे की, फेस की। चलो फेस की बात करें तो ये जो फेस पे बढ़िया सा एक्सप्रेशन आता है आपके, और चेहरे की बनावट जिस तरह से अच्छी होती है, जैसी भी होती है, खूबसूरत से लगते हो नहीं लगते हो, वो सब किसकी वजह से, वो बोन्स की वजह से होता है एक्चुअली, और मसल्स की वजह से होता है। लेकिन हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चेहरे में जो बोन्स होती है वो 14 हड्डियां होती है। द नंबर ऑफ द बोन्स 14, मतलब 14 नंबर में होती हैं। अब टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करें तो आपकी 8 प्रकार की बोन्स होती हैं चेहरे में। चेहरे में 8 प्रकार की बोन्स होती हैं। 2 ऐसी बोन्स होती हैं जो कि पेयर में नहीं होती है, बाकी सभी पेयर्स में बोन होती है आपके चेहरे में। बात समझ में आई। तो देखो, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी बुक्स हैं, बड़ी बुक्स, जहां पे 13 बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती है आगे बताऊंगा। और नॉर्मली कितना होती है, 14। अब 14 में नाम गिनो कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। देखो ऐसे अंगुली रखते हैं इस वाले पे, ये आंख के नीचे में अगर आप आओगे तो यहाँ पे उठी हुई उभरी हुई हड्डी होती है, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। चीक बोन बोलते हैं, मतलब ये चीक बोन का मतलब गाल के पास में पाई जाती है इसलिए, ठीक है, उभरी हुई, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। बात समझ में आई।
एक बोन, अब यहां पे जाओगे तो यहां पे होती है नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन की संख्या कितनी होती है? 2। इसको बोलते हैं नेजल बोन। नेजल बोन के अंदर में होती है ना, यहां पे अंदर में, अब वहां पे दिखा नहीं सकते ऐसे चीर के, लेकिन ऐसे होती है अंदर में एक बोन, वो सिंगल होती है, उसको बोलते हैं बोमर, ठीक है। तो बोमर हो गई, तो एक्चुअली बोमर मैंने नीचे लिखा है, बोमर एक होती है। आंख का ये गड्ढा जो बनाती है, इसी ऊपर के साइड में गड्ढा जो है ना, इसी के ऊपर के साइड में जो बोन होती है, 2 बोन होती है, क्योंकि 2 आंखें हैं लैक्राइमल ग्लैंड के पास में, तो इसका नाम रखा गया है लैक्राइमल बोन। एक इधर एक इधर, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। बात समझ में आई? देखो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, तो ऊपर का जो जबड़ा होता है यहां पे, एक्चुअली मैं बताऊं, ऊपर के जबड़े में एक हड्डी इधर होती है, एक हड्डी इधर होती है, तो दोनों आपस में एकदम जुड़ गई होती है, एकदम परमानेंटली जुड़ गई होती है, ज्वाइंट बनाती है। तो इसकी संख्या तो एक्चुअली 2 होती है ऊपर वाले जबड़े की। यहां पे जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं, ये देखो, इसको छुओगे, टच करोगे तो आपको पता लगेगा, यहां पे ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं मैक्सिला बोन, ठीक है, मैक्सिला बोन। और ये एक ऐसी बोन है जो 2 तो होती है लेकिन आपस में जुड़ गई होती है, तो कहीं कहीं बुक्स में इसको 1 संख्या दिखाते हैं और कहीं कहीं पे 2। अगर इसको 1 दिखाओगे तो चेहरे में 13 होगी, और 2 दिखाओगे तो चेहरे में 14 हड्डियां होंगी। तो छोटी बुक्स में अक्सर 14 हड्डियां होती है, बड़ी बुक्स जो हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है उनमें ये 13 हड्डियां बताई जाती हैं। तो मैक्सिला की संख्या हम कितना बताएंगे? 2। मैक्सिला की संख्या होती है 2, जो कि ऊपर के जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट, निचला जबड़ा अगर देखोगे तो इसमें सिंगल हड्डी होती है, यहां से लेकर के पूरा सिंगल हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर बोन। क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर बोन। इनकी संख्या कितनी होती है? मतलब 1, ठीक है, 1 होती है, संख्या 1 होती है। उसके बाद देखिए, जब हम अंदर में देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे रेसे जैसे हड्डियां निकली होती है नाक के अंदर में, जिसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इसकी संख्या होती है 2, इसे बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्की, ठीक है। तो रात में बहुत सारे लोग खर्राटे वराटे मारते हैं, तो इसी की वजह से मारते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होती है पैलाटाइन, जिसकी संख्या होती है 2। पैलाटाइन बोन कहां पे पाई जाती है? अंदर में पाई जाती है, आपके तालू के ऊपर, जो कि सेपरेट करती है, ठीक है। तो तालू के ऊपर पैलाटाइन बोन होती है, इसकी संख्या 2 होती है। तो कितनी हो गई? कुल मिला के 8 हो गई, लेकिन क्योंकि पेयर्स में है, कुछ स्पेयर्स होने का मतलब जोड़े में है, तो कुल संख्या जो होती है वो 14 होती है। कौन कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, वोमर, उसके बाद मैक्सिला, मैंडिबुलर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा और पैलाटाइन बोन। इतनी बोन्स होती है। बात समझ में आ गई सर? तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 14 + 8, 14, 8। उसके बाद कान में, ईयर ऑसिकल्स में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो कुल मिला के कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां। तो चलिए, कौन कौन सी होती हैं? कान के अंदर में जो हड्डी पाई जाती है वो है, उसका नाम क्या क्या है? 3 हड्डियां होती हैं, एक होती है मैलियस, एक होता है इनकस, तीसरी होती है स्टेपीज। स्टेपीज आपने बचपन से सुना होगा कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कौन सी हड्डी होती है? स्टेपीज होती है ना। अब यहीं पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक मांसपेशी होती है सबसे छोटी, वो कहां पाई जाती है? वो भी कान में पाई जाती है। नाम क्या है? स्टेपीडियस। नाम याद रखना, स्टेपीडियस मांसपेशी का नाम है, स्टेपीज जो है वो बोन का नाम है। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज याद रखिएगा, भूलना मत, ठीक है। ये कान में पाई जाती है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो संख्या कितनी होगी? 6। तो कुल मिलाकर कितनी होगी? 28। तो आपके हेड में कितनी संख्या? 28। एक और कहां गई? क्योंकि 29 मैंने लिखाया था हेड में। तो हायोइड बोन होती है, तीसरी वाली जो आखिरी वाली होती है वो हायोइड बोन होती है। ये ऐसे यू आकार की बोन होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे श्रृंग निकले होते हैं, सींग निकले होते हैं, हॉर्न्स जिसको बोलते हैं। और आपको बताओ कि ये गले में पाई जाती है, जीभ के नीचे, ठीक है, पीछे मतलब एकदम। तो एक्चुअली ये एक ऐसी बोन है, यहां पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी बोन है जो केवल मांसपेशी से जुड़ी हुई है। तो एक हायोइड बोन होती है जो केवल मांसपेशी से जुड़ी होती है, दूसरी किसी बोन से ये बोन नहीं जुड़ी होती है, जबकि जितनी भी बोन्स होती हैं वो किसी न किसी बोन से अटैच होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हेड वाला पार्ट। हेड वाले पार्ट में मैंने बताया कि आपका कपाल, चेहरा और कर्ण और हायोइड बोन पाई जाती है, और सब में हड्डियां मिला लोगे तो संख्या हो जाएगी 29। तो ये 29 हो गई। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं थोरैसिक केज की। अब थोरैसिक केज का मतलब होता है कि आपका ये वक्ष वाला पार्ट, इस वक्ष वाले पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं? इसको बांटा गया है 2 भागों में। 2 भाग क्या? देखो ध्यान से, एक यहां पे होती है बोन, ठीक है, यहां पे 15 सेंटीमीटर, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की बोन होती है, 12 से 15, ध्यान रखना, ठीक है। उसे हम बोलते हैं स्टर्नम। ये एकमात्र ऐसी बोन है जो कि फ्लैट बोन, एक्चुअली एकमात्र नहीं है, लेकिन ये एक फ्लैट बोन है। फ्लैट का मतलब चपटी हुई बोन, हड्डी।
तो इसको बोलते हैं स्टर्नम, हिंदी में बोलते हैं उरोस्थि। उरोस्थि क्यों बोलते हैं? उर के पास में होती है, उर का मतलब आपका हृदय, हृदय के पास में होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं उरोस्थि। बात समझ में आई? अब ये स्टर्नम हो गया। स्टर्नम जो है, एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी जो वक्ष गुहा में है वो रिब्स होती है। रिब्स का मतलब, अच्छा, स्टर्नम की संख्या 1 होती है, याद रखना। दूसरी रिब्स, रिब्स का मतलब पसलियां, पसलियों की संख्या। पसलियां पहले देखो क्या होती है, यहां पे टच करो, ऐसे केज बना होता है, इंद्र का वज्र, आपने देखा होगा, है ना? तो उसको हम बोलते हैं पसली। क्या? पसली, ठीक है। अब ये पसलियां कितनी होती है? आपके शरीर के अंदर, नॉर्मल व्यक्ति के शरीर के अंदर 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24। कितनी? 24, ठीक है। तो 24 और स्टर्नम 25। तो आपको मैंने यहां पे बताया था कि थोरेसिक केज में 25 हड्डियां होती हैं। अब ये पसलियां जो होती हैं, ये बाहर मतलब आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे की तरफ कशेरुक दंड की कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं। चलो, कशेरुक दंड आपका होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसमें छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, वो छोटी छोटी हड्डियां कशेरुका कहलाती हैं, इंग्लिश में बोले तो वर्टिब्रीज कहलाती हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जो रिब्स होती है वो आगे की तरफ तो स्टर्नम से जुड़ी होती है, लेकिन पीछे की तरफ ये कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो जो 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, थोड़ा सा मैं यहां पे बात बता दूं आपको, इसको याद रखना कि ये 12 जोड़ी होती है। ये पसलियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी पसलियां होती हैं जो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे की तरफ कशेरुकाओं से तो ही जुड़ी होती हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रिव रिब्स। क्या बोलते हैं? ट्रिव रिब्स, सत्य पसलियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। उसके बाद कुछ ऐसी होती हैं जो आ करके, देखो यहां पे देखो ऐसे, ठीक है, ये स्टर्नम से जुड़ी हुई या पीछे जाके जुड़ जाएगी कुछ, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 7। उसके बाद कुछ पसलियां ऐसी होती है जिसकी संख्या 3 होती है, वो फाल्स रिब होती हैं। वो कैसी फाल्स रिब होती है? ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसी फाल्स रिब्स होती हैं कि पीछे की तरफ तो जुड़ी रहती है कशेरुक दंड से, मतलब कशेरुकाओं से, लेकिन आगे की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, वो 7वीं पसली से जुड़ी होती हैं। तो उनको हम बोल देते हैं फाल्स रिब, झूठी पसलियां, जिसका कोई मतलब नहीं है, पसली है ही नहीं है, ये आगे की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ रही है, लेकिन हम पसली उसको गिनते हैं। अगला होता है फ्लोटिंग रिब्स। इसकी संख्या लगभग 2 होती है। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो कि आगे की तरफ ऐसे किसी से नहीं जुड़ी होती, बिल्कुल तैर रही होती है ऐसे, लेकिन पीछे की तरफ वर्टिब्रीज से जुड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरने वाली पसलियां। तो कितनी संख्या होगी? 7 3 10 2 12। तो 12 जोड़ी हो जाती है, तो 12 2 24। 24 पसली होती है और एक स्टर्नम उरोस्थी होती है, तो 24 से 25 हो जाती है। तो इसकी संख्या मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक केज में 25 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो अच्छे कंकाल है उसका लास्ट पार्ट। उसका लास्ट पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब होता है कशेरुक दंड। आपके रीढ़ की हड्डी जो है आप देख रहे हो, जिसकी वजह से आप खड़े रह पाते हो सीधे, बंदर की तरह नहीं तो झुक के चलते। अगर थोड़ी सी दिक्कत होती इसमें तो वैसे बंदर, सब बंदर के अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जितने भी कशेरुक जानवर होते हैं सबके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो उसके हम बोलते हैं मेरुदंड। तो मनुष्य का जो मेरुदंड होता है, तो आप देखोगे तो वो कई जगह से झुका होता है। देखो एकदम सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे झुका हुआ है। जैसे कैसे बताऊं आपको, यहां पे देखिएगा, ये इस तरह से। तो जहां जहां पे झुका होता है वहां वहां को हम कर्व बोलते हैं। और ये जो मेरुदंड होता है, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स, 5 पार्ट। कौन कौन से? सबसे पहला गला वाला पार्ट होता है, ये गले वाला, इसको बोलते हैं सर्वाइकल या ग्रीवा भाग। सर्वाइकल या ग्रीवा भाग। तो कभी कभी आपने सर्वाइकल पेन के बारे में सुना होगा। इसमें 7 कशेरुकाएं पाई जाती है, 7 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सब कुछ बताता। तो सर्वाइकल में 7 पाई जाती हैं। उसके बाद थोरेसिक जो पार्ट है, मतलब जहां पे पसलियां जुड़ रही थी, तो 12 जोड़ी पसलियां थी और सभी जो है पीछे की तरफ कशेरुक दंड से जुड़ी हुई थी। तो वो उनकी संख्या कितनी होती? 12 कशेरुकाएं होती हैं। उसके बाद लंबर पार्ट, जिसको हम कटी बोलते हैं, कटी भाग मतलब कमर वाला, यहां पे 5 होती हैं। उसके बाद पुच्छ भाग, मतलब जो सैक्रम और कॉगेक्सियल। तो आपको छोटी सी बात बताऊं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 33 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तो उसमें सैक्रम जो है उसकी संख्या 5 होती है और कॉगेक्सियल की संख्या 4 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है सब समेकित हो जाती है, फ्यूज हो जाती है एक में, और उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 और 1, मतलब सैक्रम में भी 1 और कॉगेक्सियल में भी 1। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 12 7 5 1 और 1 अगर आप जोड़ोगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 26। तो कितनी बोन्स होती है? 26 बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में। यहां पे एक पते वाली बात बताऊं,
जो लामा को छोड़ दें, लामा आप जानते हो ना, एक जानवर होता है ऊंट की तरह, उसको छोड़ के जो सर्वाइकल बोन्स होती हैं वो उनकी संख्या आप में भी 7 है, चूहे में भी 7 है, ऊंट में भी 7 होती है। ठीक है, किसी भी जानवर में देखोगे तो 7 होती है, ये बात याद रखिएगा, सर्वाइकल की संख्या सेम होती है। तो ये तो हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने सभी बोन्स के बारे में बात कर लिया। तो हमने देख लिया कि 80 बोन्स हमने एक्सियल स्केलेटन में गिन लिया, मतलब अक्षीय कंकाल में 80 बोन्स आसानी से गिन लिया, जिसमें 29 हेड में है, थोरेसिक पार्ट में 25 है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 है। तो सबको गिन लोगे तो कितना हो जाएगा, संख्या 80 हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर या उपांगीय कंकाल के बारे में। अगर हम उपांगीय कंकाल के बारे में देखें तो उपांगीय कंकाल मैंने आपको बताया था, ये उप अंग होते हैं। उप अंग का मतलब ऐसे अंग जिसको काटने के बाद आप जीवित रह सकते हो। बहुत लोग हाथ पैर के बिना रहते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन कोई किसी को बिना सर के नहीं देखोगे, ठीक है, या बिना उसका सीना नहीं है, उसका पेट नहीं है, उसका सर नहीं है, ऐसा नहीं देखोगे, ठीक है। तो उपांगीय कंकाल में है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये केवल एक बताने वाली बात है, ठीक है, ये उसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, नहीं तो आप लोग बोलो फोन मतलब कमेंट में कि कान जो है वो नहीं रहता है तभी आदमी जीवित रहता है, तो वो तो अच्छे कंकाल है, ठीक है, छोड़ो उसको। तो उपांगीय कंकाल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी भुजाएं, भुजा का मतलब लिम्स, लिम्स का मतलब हाथ और पैर। हाथ को बोलते हैं फोर लिम्ब मतलब अग्र भुजा, पैर को बोलते हैं हाइंड लिम्ब या हिंड लिम्ब, जिसको हम बोलते हैं पश्च भुजा, ठीक है। आप लोगों में हाथ पैर होता है, लेकिन जानवरों में देखोगे तो क्या है, दोनों भुजाएं ही है ना, चाहे उसको क्या बोलेंगे, अग्र भुजा पश्च भुजा, ठीक है। तो इसको एक तो हो गई भुजाएं, दूसरी वो चीज जो कि भुजाओं को आपके धड़ से जोड़ने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं मेखला, या इंग्लिश में बोलते हैं गर्डल, ठीक है। तो गर्डल और लिम्स, तो बात करते हैं पहले हम गर्डल्स की। तो आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, 2 आपकी भुजाएं हो गई। अब ये गर्डल्स जो होती है वो क्या होती है? गर्डल्स 2 प्रकार की होती हैं, मतलब मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक वो मेखला जो आपके हाथ को आपके बॉडी से जोड़ती है, उसको बोलते हैं अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल, ओके। अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल मतलब ये एक ऐसी गर्डल होती है, एक ऐसी मेखला होती है जो आपके हाथ को आपके शरीर से जोड़ती है, ठीक है। अब दूसरी जो होती है वो आपके पैर को आपके धड़ से जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं श्रोणि मेखला। बात समझ में आई? श्रोणि मेखला। अब ये श्रोणि मेखला जो होती है उसको बोलते हैं हम पैल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं सर? पैल्विक गर्डल, ठीक है, पैल्विक गर्डल। अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर। जो अंश मेखला होता है इसमें 2 प्रकार की बोन्स होती हैं। एक देखो 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक यहां पे पाई जाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, इंग्लिश में क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, ठीक है। ये ऐसी इस तरह से होती है, इस तरह से कुछ, ठीक, यहां पे पाई जाती है। आप ऐसा टच करो, ऐसे ऐसे पकड़ के करो तो आपको दिखाई पड़ेगा, पता लग जाएगा हाँ ये कॉलर बोन है। उसके बाद दूसरी होती है स्कैपुला, जो मुख्य रूप से क्या होती है, स्कैपुला और कॉलर बोन दोनों जॉइंट बनाने का काम करती है आपके हाथों को जोड़ने के लिए। तो एक तो कॉलर बोन, दूसरी स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? पीछे जो है आपने देखा होगा त्रिभुज के आकार की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ये इसकी संख्या 2 होगी, इसकी संख्या 2 होगी, एक इधर एक इधर, मतलब 1 2 1 2। तो कुल मिला के अंश मेखला में कितनी बोन्स होती हैं? 4 बोन होती हैं, क्योंकि हम बोन ही गिना रहे हैं आपको। 4 बोन होती हैं, 2 कॉलर बोन मतलब क्लेविकल बोन, 2 स्कैपुला। बात करें श्रोणि मेखला की, तो श्रोणि मेखला में अगर आप ध्यान दीजिए तो श्रोणि मेखला में इस तरह की बोन्स होती हैं, 2 बोन्स, और ये आपके पैरों को जोड़ती हैं, ठीक है। अब इनको हम कोई नाम नहीं दिए हैं, इनको हिप बोन बोलते हैं, इनको कोई नाम नहीं दिए, इसलिए इनको हम बोलते हैं इननॉमिनेट बोन। क्या बोलते हैं? इननॉमिनेट बोन। अभी बात समझ में आई? इननॉमिनेट बोन, वो कोई नाम नहीं है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो श्रोणि मेखला में बोन्स कितनी होती हैं? 2। याद रखना, श्रोणि मेखला में 2 बोन्स। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उसके श्रोणि मेखला में 6 बोन्स होती हैं, 3 इधर 3 इधर। नाम क्या होता है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ILIUM, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 मतलब 3 जोड़ी होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो कुल मिला के 6 बोन्स होते हैं, लेकिन हम छोटे बच्चे की बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में बहुत सारी हड्डियां होती है, ठीक है। तो हम बड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसको हम सब फ्यूज होकर के एक ही बोन बना लेती हैं, तो उसको कोई नाम नहीं दे, उसका हिप बोन नाम देते हैं, इननॉमिनेट, हम बिना नाम की बोन्स बोलते हैं उसको, ठीक है, वो अलग चीज है। अभी बात आपको समझ में आई होगी। तो श्रोणि मेखला में 2 हड्डियां होती हैं और अंश मेखला में आपकी होती है
4 हड्डियां। ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगा अभी जब हम हड्डियां गिनेंगे। बात करते हैं भुजाओं की। तो लिम्स, आपकी जो भुजाएं हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके लिम्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक होता है फोर लिम्ब, एक होता है हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब का मतलब हाथ और हाइंड लिम्ब का मतलब होता है पैर। तो पहले बात करते हैं हाथ और पैर दोनों की साथ में। आपको मैं बताऊं, यहां पे जल्दी से बता देता हूं, हाथ और पैर में सेम हड्डियां पाई जाती हैं बराबर, लेकिन तब भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। संख्या तो बराबर होती है लेकिन टाइप्स बराबर नहीं होते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए जल्दी से, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ। तो हाथ के 2 पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्म, इसको बोलते हैं फोर आर्म, है ना। बात समझ में आई। ये आपकी कलाई, वृष्ट, ये आपका पंजा, और ये आपकी अंगुलियां। बात समझ में आई। तो ऐसे ही आसानी से आप गिन सकते हैं। देखो यहां पे 1 हड्डी पाई जाती है, ये यहां पे 1 हड्डी पाई जाती है, यहां पे 2 हड्डी पाई जाती है। अब कलाई में तो हड्डी गिन नहीं पाओगे, तो इसको मैं बताऊंगा, हूं ना। तो यहां कलाई में आपकी 8 हड्डियां पाई जाती है, एक के ऊपर एक लगी होती हैं। 8 हड्डियां पाई जाती हैं आपकी कलाई में। सबके अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा डिटेल हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे हड्डियां पाई जाती हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अंगुलियों में देखें तो अंगूठा देखो 1 बार मुड़ता है, ठीक है। तो 1 बोन यहां पे, 1 बोन यहां पे। अंगूठे में कितनी 2 बोन्स होती हैं, बाकी सभी अंगुलियां देखो 3 बार मुड़ती हैं। तो 1 2 3 3 बोन सब में होती है। बात समझ में आई। तो आपकी अंगुलियों में मिला के, अंगूठा अंगुली मिला के कितनी हड्डियां हो गई, 14 हड्डियां हो गई। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। आपका जो फोर लिम्ब होता है, इसमें आर्म में 1 हड्डी होती है जिसका नाम होता है ह्यूमरस। यहां पे हड्डी कौन सी पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद फोर आर्म। फोर आर्म मतलब ये वाला पार्ट। यहां पे 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। ऐसे हाथ कर लीजिए, सॉरी इस तरह से जब आप हाथ करेंगे, एनाटॉमी इस तरह से पढ़ाई जाती है, पता है। एनाटॉमी में जो पोजीशन होता है, हाथ आगे की तरफ होता है। तो अंगूठे की तरफ जो हड्डी होती है वो मोटी होती है, और छोटी उंगली की तरफ पतली वाली हड्डी होती है। तो जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस, जो पतली वाली छोटी उंगली वाली की तरफ है उसको बोलते हैं अल्ना। बात समझ में आई। उसके बाद आपकी कलाई। कलाई में जितनी भी बोन्स होती हैं इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। इनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। पाम, पाम का मतलब ये पंजा। यहां पे 5 हड्डियां होती हैं, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद फिंगर्स में 14 हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं फैलेंजलस या फिर अंगुलियास्थियां। बात समझ में आई। तो चलिए देख लेते हैं, गिन लेते हैं संख्या कितनी हुई। 14 5 8 2 और 1, संख्या गिनो कितनी हो गई। मेरे हिसाब से 30 होनी चाहिए। एक 2 1 3 8 3 11 5 16 16 और 16 4 20 10 30। हाँ 30 हड्डियां हो गई आपकी। मैं थोड़ी सी कमजोर है सर, क्या करें, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो 30 हड्डियां, मतलब एक हाथ में आपकी कितनी है, 30 बोन है। तो दोनों हाथ में कितनी हो गई, 60 हड्डियां हो गई। तो आपकी जो फोर लिम्ब है उसमें कितनी हो जाती हैं, 60 हड्डियां। मतलब हाथ में, दोनों हाथ मिला के कितनी, 60। चलो पैर की बात कर लेते हैं। तो पैर में भी उसी तरह से है, 1 यहां पे, 2 यहां पे, ठीक है, 5 यहां पे और 14 अंगुलियों में। लेकिन थोड़ा सा यहां पे अंतर आता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका पैर है, ठीक है। पैर तो मैं नहीं दिखा सकता, यहां पे देखिए पैर ये है आपका, और यहां से श्रोण मेखला द्वारा ये जुड़ा होता है। 1 बोन यहां पे होती है, 1 हड्डी यहां पे होती है, 2 हड्डी यहां पे होती है, और यहां पे जो है मतलब पैर की जो कलाई है, एक्चुअली टखना बोलते हैं, उसमें जो हड्डी है उसकी संख्या है 7। 8 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 7 है। और पैर के पंजे में अगर देखेंगे तो 5 हड्डियां होती हैं, और अंगुलियों की बात करें पैरों में, फ्लैंजलस जो होती है उसकी भी संख्या होती है 14। 2 अंगूठे में, बाकी सब में 3-3। लेकिन देखो यहां पे एक संख्या कहां कम हो रही है, वहां कलाई में 8 थी, यहां टखने में 7 है। लेकिन यहां पे 1 हड्डी ज्यादा होती है आपके नी में, मतलब आपके घुटने में। वो एक कटोरी जैसी हड्डी होती है, आप टच करके देखो, उसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। तो वो इसकी संख्या 1 बढ़ जाती है। ये इधर से संख्या कम हुई, उधर से संख्या बढ़ गई, तो संख्या तो बराबर हो गई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। पैर में जो हड्डी होती है थाई, थाई का मतलब आपकी जांघ में 1 हड्डी होती है फीमर। फीमर याद आया, फीमर को बोलते हैं उर्वरी का। फीमर जो हड्डी होती है एक्चुअली ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये बात याद रखिएगा। और
सबसे बड़ी मजबूत हड्डी हो गई, सबसे बड़ी मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? आपके हिप पे होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमस ग्लूटियस या ग्लूटियस मैक्सिमस, जहां पे आपका इंजेक्शन लगता है। उसके बाद लेग में मतलब नीचे पैर में कितनी हड्डियां? 2 हड्डियां। अब जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे टीबिया और फिबुला है, टीबिया अंगूठे की तरफ और फिबुला छोटी उंगली की तरफ, तो इसकी संख्या 2। उसके बाद टार्सल्स, मतलब जैसे यहाँ पे कार्पल्स था, यहाँ पे टार्सल्स है, टार्सल्स में कितनी है? 7 हड्डियां हैं। उसके बाद मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स में कितनी? 5, मेटाटार्सल्स में 5। उसके बाद नी में पाई जाती है आपकी एक हड्डी, उसको हम बोलते हैं पटेला, उसकी संख्या 1। उसके बाद फाइलेंजलस में आपकी 14 हड्डियां होती हैं, तो मतलब अंगुलियों में 14। तो 2 पैर हैं, एक पैर में 30, तो दोनों पैर में 30 दूना 60। तो आपकी जो 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब दोनों में 60-60 है, तो 60-60 जोड़ लीजिए तो आपकी भुजाओं में 120 हड्डियां हो गई। कितनी? 120। और मेखलाओं में कितनी संख्या हो गई? देखो 4 2, इधर 4 और इधर 2, 4 2 6, तो कुल मिला के आपके उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां हो गई? 120। तो चलो, अक्षीय कंकाल में हमने गिना था 80 हड्डियां और उपांगीय कंकाल में 120, तो आप दोनों बोन्स को जोड़ लीजिए जरा से, देखिए आपको कितना संख्या मिलेगी। सॉरी 120 नहीं, 126, मेखला में भूल गया था, तो 126। तो अच्छे कंकाल में 80 और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियां, तो दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो संख्या कितनी आती है? 206। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताया, ये 206 हड्डियां आपकी थी, जो कि बहुत इजीली आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो यही सब बताने के लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं बताऊंगा, और लास्ट तक अगर आप आ गए हो तो मेरे एक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और आपकी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और एक लास्ट क्वेश्चन कि आपकी सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट आप जिस टॉपिक पे कहेंगे हम वीडियो बना देंगे, और अगर कहेंगे इस टॉपिक में कोई डिटेल वीडियो बनाने के लिए तो वो भी बना दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।